परिस्थितियों का असर हर व्यक्ति पे अलग अलग पड़ता है। विनर वो नहीं है जिसे हालात बदल दें, विनर वो व्यक्ति है जो हालातों को बदल दे। दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2021 की प्रिपरेशन कैसे करें। 2020 बहुत ही टफ साल रहा है हम सभी के लिए। बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, 50% से ज्यादा बिजनेस अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं, लोगों की सैलरी कट होनी शुरू हो गई है, एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई है। तो हर व्यक्ति के ऊपर जो परिस्थितियां रही हैं 2020 में, उनका अलग अलग असर पड़ा है। बहुत सारे उतार और बहुत सारे चढ़ाव आए हुए हैं हर व्यक्ति की लाइफ में, और मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में भी इन परिस्थितियों का, इन उतार चढ़ाव का असर जरूर पड़ा होगा। लेकिन 2020 एक ऐसा साल रहा है दोस्तों, जिससे हम लर्निंग लेके 2021 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। मैंने जो लर्निंग ली है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिसमें आप सिर्फ एक चीज के साथ बदलाव करके, उस एक चीज के ऊपर काम करके अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। अपने 2020 में जो भी आपने डीमेरिट्स देखे हैं उन सब से बाहर निकल सकते हैं। 2021 को बहुत ही एक सक्सेसफुल ईयर बना सकते हैं अपने लिए। सबसे पहले तो हम सभी को जानने की जरूरत है कि हमारा मेंटल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ कैसी है, क्योंकि जो टीवी और मीडिया है उसने लोगों को इतना डराया है कोरोना के बारे में, लॉकडाउन के इफेक्ट्स के बारे में, वैक्सीन के बारे में और ना जाने क्या क्या। तो लोगों का जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो चुका है, मनोदशा बिगड़ चुकी है। तो हमें उस मनोदशा को आइडेंटिफाई करना है, हमें अपने आप को चेक करना है, जांचना है कि हम अभी कहां पर हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी स्थिति के बारे में नहीं जानते तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते, और जब तक हम काम उसके ऊपर नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं हो सकते। तो मैंने इस क्राइटेरिया को 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, और फाइनली लास्ट में आप जाके उसको चेक करें अपनी करंट लाइफ के साथ में, करंट सिचुएशन के साथ में, कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करें अपने फ्यूचर की, अपने आने वाले नए साल की। दोस्तों, पहला क्राइटेरिया है मेंटल सिचुएशन के हिसाब से लॉस कैटेगरी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करी है जो कि बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, जिनकी लाइफ में अब ये लग रहा है कि वो बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मरने का। उनके लिए जिंदगी वहीं रुक गई है, कोरोना उनके लिए एक महामारी बन के आई है, और उनके माइंड में ये सारी चीजें जा चुकी हैं कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। तो वो लोग एक उम्मीद हार चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं अपनी इस जीवन से, और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ भी कुछ घटित होगा और हम भी शायद इस दुनिया से चले जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड क्राइटेरिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो लोग अपने काम पर तो जा रहे हैं, अपनी जॉब पर तो जा रहे हैं, बट पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, टेंशन में हैं, और अपना 100% अपने वर्क प्लेस पर नहीं दे पा रहे हैं, अपने बिजनेस को नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि उनको भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती है। और वो लोग अपनी दुख भरी कहानियां लोगों को समझाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और वो लोग जो फ्रस्ट्रेटेड कैटेगरी में आते हैं वो सिर्फ 2 काम कर रहे हैं आज की तारीख में। पहला, लोगों की एम्पैथी लेना, और दूसरा, लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाना। उनका सिर्फ एक ही पर्पस है अपनी दुख भरी कहानी सुनाने का, कि या तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, या तो कोई आदमी बढ़ के आए, कोई लोग आगे आए और उनकी हेल्प करें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फ्रस्ट्रेटेड क्राइटेरिया में आते हैं तो अपने आप को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आप किसी काम के ऊपर लगे हुए हैं तो उसको फुल डेडिकेशन के साथ करना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो करके उस काम को करेंगे तो उस काम से भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, और आपकी लाइफ में भी कोई बदलाव नहीं आने वाले हैं। तीसरा क्राइटेरिया है दोस्तों फाइटर क्राइटेरिया।
ये वो लोग हैं जो इस टफ टाइम में भी, लॉकडाउन के इफेक्ट के बाद भी लगे हुए हैं, मेहनत से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हर सिचुएशन को अडॉप्ट करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वो डेली अपने काम पे जाते हैं, डेडिकेशन के साथ पूरा काम करते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने लिए एक बैरियर बना लिया है। तो बड़े सपने थे, उनको स्टॉप कर दिया है, उन्होंने बड़ा सोचना बंद कर दिया है। उनको ये लगता है कि जो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, इसको ही अगर मैं मेंटेन कर ले जाऊंगा तो मेरी जीत है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने में जो उनके पास ऑलरेडी है, उन्होंने नई चीज़ों को ट्राई करना बंद कर दिया है, नई चीज़ों को सीखना बंद कर दिया है। और इस मेंटल ब्लॉकेज के साथ वो लोग उसी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, इसको कैसे बचाया जाए। फाइटर कैटेगरी में अगर आप भी आते हैं तो अपने मेंटल ब्लॉकेज को आपको खोलना पड़ेगा, अपने मेंटल बैरियर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने 3 कैटेगरीज की बात करी। पहला था लॉस कैटेगरी, जिसमें आदमी होपलेस हो चुका है, वो अब इंतजार कर रहा है कि उसके साथ भी कुछ हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी थी दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड कैटेगरी। बहुत सारे लोग आज फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने काम पे तो जाते हैं बट वो मेंटली और फिजिकली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो बिना मन से, बेमन से काम करने में लगे हुए हैं। और तीसरा कैटेगरी मैंने आपको बताया फाइटर कैटेगरी। ये लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मेंटल बैरियर रखा हुआ है, उन्होंने बड़ा सोचना बंद कर दिया है, बड़े सपने देखने बंद कर दिए हैं। और अब मैं आपसे बात करता हूं एक ऐसी कैटेगरी की, उस कैटेगरी के लोग आज भी ग्रो कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूं विनर कैटेगरी। जो विनर कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने इन तीनों कैटेगरी से अलग अपनी पहचान बनाई है। वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो हाई इनकम स्किल्स सीख रहे हैं, नई नई स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने 2020 को, लॉकडाउन के समय को, वर्क फ्रॉम होम के समय को अपना लर्निंग पीरियड बना लिया था। इस टाइम पे भी उन्होंने नई चीज़ें लर्न करी, जिससे कि वो आने वाले समय में सर्वाइव कर सकें, ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। उन लोगों ने अपने आप को निगेटिविटी से दूर कर दिया है, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ चैनल से अपने आप को दूर कर दिया है। वो निगेटिव खबरों से दूर रहते हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विनर कैटेगरी के लोगों ने इस न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर लिया है। विनर कैटेगरी के लोग लर्न एंड ग्रो फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। वो हर साल की तरह इस साल भी अपने आने वाले नए साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रो होने के लिए। लॉस्ट, फ्रस्ट्रेटेड, फाइटर एंड विनर, आप अपने आप को जांचें, चेक करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन सभी के लिए था, पूरी दुनिया इससे परेशान रही है। मैं भी अछूता नहीं रहा इस लॉकडाउन के फैक्टर से। मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मैं भी अपने घर पे था। मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार लॉकडाउन देखा, कोरोना का इफेक्ट देखा, अपनी फैमिली को सरवाइव कराने के, सेफ रखने की सिचुएशन को मैंने भी फेस किया। और मेरी लाइफ में भी चीज़ें पहली बार ही हुई हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो ऐसा पैंडेमिक, ये सिचुएशन पहली बार ह्यूमन रेस के ऊपर नहीं आई है। पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक और बहुत सारी टफ सिचुएशन आ चुकी हैं, लेकिन ये जीवन है और इसका नाम है चलते रहना। और परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, बदलते रहना, चलते रहना और बदलते रहना। तो इंसानों ने पहले भी कई लड़ाइयाँ जीती हैं इस तरह की सिचुएशन से और लाइफ आगे ग्रो हुई है। पुरानी चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये समय भी बीत जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज़ बदलने की जरूरत है अपनी लाइफ में, वो है आपका एटीट्यूड। अपने आप को ऑर्डर दें कि मैं विनर हूँ और विनर कैटेगरी में रहने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और आने वाले समय में मैं बहुत तेज़ी से ग्रो करूँगा। तो आप इस सिर्फ एक एटीट्यूड से अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हैं, अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं और आने वाले नए साल 2021 में एक सफलता के रास्ते को तय कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 2020 के ख़त्म होने में, तो आप अपना रेजोल्यूशन लें, अपने आप का पर्सनल एक गोल सेट करें कि अगले 15 दिनों में, अगला 20 दिनों में मैं कितनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्या क्या तैयारी कर सकता हूँ, जिससे कि मैं 2021 में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर सकूँ और इस न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर सकूँ। अगर आप
लॉस कैटेगरी में आते हैं या फ्रस्ट्रेटेड कैटेगरी में आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप विनर कैटेगरी के लिए तैयारी करिए। अगले 10-15 दिन जो बचे हुए हैं हमारे 2020 के ईयर के, इसमें आप अपने आप को तैयार करें, प्रिपरेशन करें और ग्रो करें, ताकि 2021 में 2020 के इफेक्ट ट्रांसफर ना होने पाए आपकी लाइफ में। 2021 हम सभी के लिए एक नई उम्मीद, नया साल, नया दिन लेके आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की। ये बदलाव की शुरुआत आपसे हो सकती है अगर आप अपने आप के एटीट्यूड में एक पॉजिटिविटी लाते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि मैं विनर कैटेगरी में आता हूं और मैं विनर हूं। दोस्तों, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लॉस्ट, होपलेस हो चुका है या फ्रस्ट्रेटेड है, तो प्लीज इस वीडियो को उससे शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। मैं चाहता हूं ऐसे भी जितने भी लोग हैं वो सारे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रोथ के साथ आगे बढ़ें, 2021 का वेलकम करें। जैसे हम हर साल तैयारी करते थे, नए रेजोल्यूशन लेते थे, नए गोल सेट करते थे, नई नई प्लानिंग करते थे, इस साल भी हम अच्छे माइंडसेट के साथ उसकी प्लानिंग करें और उस पर पूरा फोकस करें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि 2021 के लिए क्या क्या गोल आप सेट कर सकते हैं इस न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंग। जो लर्निंग हमने 2020 से की है उनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, 2021 को कैसे बेटर बना सकते हैं। अपनी नई स्किल्स को शार्प करने की जरूरत होगी, स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, जिससे हम आगे ग्रो कर सकेंगे अपनी लाइफ में इस आने वाले नए साल में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।